हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। मात्र 10 मिनट की क्लास में आपको भौतिक प्रदेश इस तरीके से करवा दिया जाएगा कि मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल सही होगा। इस भौतिक प्रदेश में आपको जलवायु, क्षेत्रफल, जनसंख्या, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, मिट्टी कौन सी है और कहां के ये अवशेष है, कौन सा भौतिक प्रदेश किसका अवशेष है और कितने भागों में कौन से भौतिक प्रदेश को बांटा गया है, सारी की सारी बातें मात्र 10 मिनट में। और इस 10 मिनट की क्लास से आपको जरूर एक या दो क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इस तरीके से पढ़िए कि वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाए तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। और लास्ट में मैं आपको मैप के माध्यम से और समझाऊंगा, मैप के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से भाग को किस प्रकार बांटा गया है, कौन सा भाग कहां पर है, मिट्टियां कहां पर है। और नंबर 3 कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। नंबर 4 भौतिक प्रदेश कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से? नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 अरावली पर्वतीय प्रदेश। नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। 4 भौतिक प्रदेश आपको याद हुए ना, कौन कौन से आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। क्या क्षेत्रफल कितना है? सबसे पहले तो आपको राजस्थान का पता होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ ले किसमें? वर्ग मील में। किसमें पूछ ले? अगर आपसे पूछ ले वर्ग मील में, तो क्या बताओगे आप? तब आपको बताना है, क्या बताना है तब आपको? उसकी है थोड़ी सी ट्रिक। क्या है थोड़ी सी ट्रिक? देखिए, 9 का 9 रहने दीजिए, लास्ट वाला ये 9 लिख दिया जी। उसके बाद 3 का 3 रहने दीजिए, फिर आप 1 घटा दीजिए, तो 2 में से 1 जाए, 1 बचेगा। फिर 2 का 2, फिर 4 में से 1 घटा दीजिए, ये लीजिए 3। अब तक हमने कितने घटा दिए? 2 घटा दिए, तो 2 यहां पर घटा दीजिए, 3 में से 2 जाए 1, यानी 1,32,139 वर्ग मील। ये किस में है? वर्ग मील में है। और ये किस में है? वर्ग किलोमीटर में है। अब बांटेंगे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कि थार के मरुस्थल का कितना भाग है, अरावली प्रदेश का कितना भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है। टोटल कितना है आपको पता है? टोटल आपको पता है कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। अब इनको हम बांटते हैं एक एक में। सबसे पहले देखिए, हम बांट लेते हैं किसमें? सबसे पहले हम बांटते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। किसमें? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो कितना है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल? 61.11%, जो आपको संगणक एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। और यहां पर क्षेत्रफल देखिए 9%, अरावली का 9%, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश का कितना है? 23% है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का कितना है? 6.89%। ये हो गया क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए, यहां पर जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या तो मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है, अरावली प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, 39% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और 11% जनसंख्या कहां पर निवास करती है? वो करती है दक्षिण पूर्वी पठारी
प्रदेश में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में यह जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद देखिए अब अवशेष या भाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी मरुस्थलीय प्रदेश किसका भाग है, अरावली प्रदेश किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किसका भाग है। तो देखिए नंबर 1 पर बात करते हैं हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो किसका भाग है, ये 33 महासागर का भाग है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है, तो 33 महासागर का ही भाग है और बच गया दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी दो भौतिक प्रदेश तो गोंडवाना लैंड के भाग है और 2 ही भौतिक प्रदेश 33 महासागर के अवशेष हैं। अच्छे तरीके से क्लियर। अब देखिए इनकी उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से युग में इनकी उत्पत्ति हुई थी। जब आपका एग्जाम अच्छे लेवल का होता है ना, तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए उत्तर प्लेस्टोसीन युग में कौन से भौतिक प्रदेश का उद्गम हुआ था, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। प्री कैम्ब्रियन में कौन से, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का। और प्रारंभिक प्लीसोटोसीन में किसका, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। और क्रीटेशियस युग में कौन से भौतिक प्रदेश का उत्पन्न हुआ था, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बाद देखिए मिट्टियां, क्या याद रखनी है आपको, मिट्टियां यानी कौन से भौतिक प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली बलुई मिट्टी कहां पर पाई जाती है, ये पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। और कौन सी मिट्टी, एंटीसोल और एरिडीसोल मृदा भी यहां पर पाई जाती है। फिर देखिए अरावली प्रदेश की हम बात करें तो अरावली प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहां पर पाई जाती कौन सी मिट्टी, बताइए कमेंट बॉक्स में, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और पूर्वी मैदानी प्रदेश जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहां पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो कौन सी मिट्टी, एल्फीसोल्स मृदा। कौन सी मृदा, एल्फीसोल्स मृदा। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पूछे आपको मिट्टी तो काली मिट्टी पाई जाती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूछे तो वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और बच गई कौन सी, इनसेप्टिसोल्स मृदा, जो आपको कमेंट बॉक्स में पूछी थी, मैंने ही आपको बता दी। इनसेप्टिसोल्स कहां पर पाई जाती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम जलवायु की। देखिए सारे टॉपिक आ गए इसमें, जलवायु, क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक का अवशेष किसका है, उत्पत्ति कौन से युग में हुई थी, मिट्टियां कौन सी है, 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। तो जलवायु की बात करें, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु कहां पर पाई जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। फिर उप आर्द्र जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश को कहते हैं। और आर्द्र जलवायु प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। और उसके बाद देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, कौन सा, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है इस प्रकार की जलवायु। तो सारा का सारा मैटर आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया। अब बात करते हैं मैप के माध्यम से। किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं हम मैप के माध्यम से किस प्रकार देखते हैं। आपको लगभग कितने मिनट हुई है, 8.5 मिनट, बोले तो 8 मिनट 40 सेकंड हो गई। अब 40 41 यानी इतने मिनट में आपको भौतिक प्रदेश बता दिया। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं मैप के माध्यम से, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बनाते हैं राजस्थान का मैप। क्या बनाते हैं, राजस्थान का मैप बनाते हैं, अच्छे से बनाएंगे। प्यारा सा राजस्थान है हमारा, क्या है, प्यारा सा राजस्थान। क्या हुआ बे, स्क्रीन कैसे गायब हो गई, नहीं मैप ही आ गया अपने आप। देखिए मैप है हमारा राजस्थान का प्यारा सा मैप, ये है राजस्थान का प्यारा सा मैप। सारे के सारे भौतिक प्रदेश अब मैप के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ये है नंबर 1 भौतिक प्रदेश, कौन सा, ये देखिए यहां पर ऐसे किया और यहां पर यहां से लेकर ऐसे, ये बन गया अरावली प्रदेश। कौन सा बन गया, अरावली प्रदेश बन गया। और इससे जो इधर यानी पश्चिम में जो बच गया वो कौन सा भौतिक प्रदेश हो गया, वो हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये है अरावली प्रदेश। क्या है, अरावली प्रदेश हो गया ये वाला। तो यहां से थोड़ा सा
ये लीजिए अरावली प्रदेश। क्या है ये? अरावली प्रदेश है। नंबर 1 पर बात करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है नंबर 1 पर आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रदेश? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर वाला, ये है अरावली प्रदेश। अब बात करते हैं हम 3 नंबर भौतिक प्रदेश की, तो ये लीजिए 3 नंबर भौतिक प्रदेश। कौन सा? जो बच गया वो 3 नंबर और 4 नंबर सभी हो जाएंगे। ये लीजिए, ये जो आपको पीले कलर का दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। क्या? हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हाड़ौती प्रदेश। और ये 3 नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा है? 3 नंबर भौतिक प्रदेश है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये 4 नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये हो गया हाड़ौती प्रदेश। अब देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। एक तो शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो और एक कौन सा है? अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर देखिए अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया गया? अरावली प्रदेश को भी 3 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1, यहां पर तो उत्तरी अरावली, यहां पर कौन सी? मध्य अरावली, और यहां पर कौन सी? दक्षिणी अरावली। कौन सी? दक्षिणी अरावली। और उसके बाद बात करें हम नंबर 3 भौतिक प्रदेश की, तो नंबर 3 भौतिक प्रदेश कौन सा है? यह है हमारा कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसे भी 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो बाणगंगा, और एक यहां पर बनास नदी होकर जाती है, वो बनास बेसिन वाला, और एक यहां पर कौन सा बेसिन है? माही बेसिन। कौन सा बेसिन? माही बेसिन। इसी प्रकार हमने हाड़ौती प्रदेश को भी 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। एक तो यहां पर है कौन सा? विंध्यन कंगार भूमियां, और एक है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। इन 2 भागों में हाड़ौती प्रदेश को बांट दिया गया। उसके बाद देखिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में फिर से बांट दिया गया। कौन कौन से? एक तो था नंबर 1 पर बालू का स्तूप मुक्त, और एक बालू का स्तूप युक्त। फिर बात करें अर्ध शुष्क को बांट दिया गया 3 भागों में। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में? 3 नहीं 4 भागों में, सॉरी, कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। यहां पर नंबर 3 पर कौन सा है? नागौर उच्च भूमियां, और यहां पर नंबर 4 कौन सा हो गया? लूणी बेसिन। कौन सा भाग हो गया? लूणी बेसिन यहां का भाग हो गया। यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में, अरावली प्रदेश को 3 भागों में, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में, और हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा गया था। यानी सारा का सारा मैटर आपका क्लियर हो चुका है भौतिक प्रदेश से। यानी भौतिक प्रदेश में किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है, सारा आपको बता दिया गया। शॉर्ट नोट्स है ये। क्या है? शॉर्ट नोट्स है। और हमने बड़ी बड़ी क्लासें ले रखी है हमारे YouTube चैनल पर। राजस्थान का संपूर्ण भूगोल आपको टॉपिक वाइज करवाया था। कौन से टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे करवा दिए। पटवार में किस तरीके से है, LDC में किस प्रकार, पशुधन सहायक में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, RAS में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में, सेकंड ग्रेड में, रीट में किस तरीके से, यानी हर एक टॉपिक, चाहे मर्दा टॉपिक हो चाहे जलवायु टॉपिक हो, सारे के सारे टॉपिक आपको करवा दिए गए। और आपको एक मैराथन क्लास भी मिली है, राजस्थान की भूगोल की मैराथन क्लास भी मिल चुकी है। और अब हम बात क्या कर रहे हैं? राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसकी आपको क्लासें मिल रही है। यह क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ताकि इसी प्रकार वे शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, बोले तो बड़े नोट्स के माध्यम से आपकी तैयारी मजबूत कर सके, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ अपनी तैयारी परख सकें। तो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।